हेलो गाइज, अभी लास्ट वीक जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट इंडिया के अंदर वर्क कर रही है, चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, टाटा क्लिक जैसी वेबसाइट हो, इन सभी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू सेट ऑफ रूल्स जो है वो लेके आए हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कुछ जो चेंजेस हैं अब वो करे हुए हैं और सारे रूल्स अब ये जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट ऑपरेट कर रही है इंडिया में सब पे एप्लीकेबल होंगे। लेकिन इसके चलते काफी सारी जो मिसकॉन्सेप्शन है वो भी यूट्यूब या मार्केट में फैली हुई है कि अब आपको कोई सेल वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन काफी सारे लोगों ने एक्चुअली में ये ड्राफ्ट अभी उठा के पढ़ा भी नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो ड्राफ्ट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं और एट लास्ट आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा, चाहे आप कंज्यूमर हो या फिर सेलर हो, कि आपको क्या क्या फायदा हो सकता है इस एक्ट के चलते और क्या क्या नुकसान हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सेल हमें देखने को मिलती है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की और जिसका हम इतने लंबे समय से वेट करते रहते हैं, तो क्या वो एक्चुअली में अब होना बंद हो जाएगी या फिर नहीं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित, वेलकम टू माय चैनल जिसमें करते हैं प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट रिव्यू एंड टेक टॉक्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इन सब चीजों में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इस टाइम पे हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइबर गोल चल रहा है वो ओनली 10K सब्सक्राइबर्स का है और ये वही सेम गोल है जिस टाइम पे मैं यूट्यूब पे आया था, मैंने अपना अल्टीमेट गोल जो है ये प्लान करा था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये वीडियो आपकी किसी भी तरीके से हेल्प करती है तो इसे लाइक करना और हो सके तो इसे एंड तक देखना। तो चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं अब इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप सभी लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस चीज के लिए और काफी ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन इससे रिलेटेड आप सभी लोगों के बीच में होगी कि अब आपको फ्लिपकार्ट अमेजॉन के अंदर जो सेल आती रहती है वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि हाँ, ड्राफ्ट के अंदर एक पॉइंट सेल से रिलेटेड लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे स्पेसिफिकली जो है वो मेंशन करा हुआ है कि जो स्पेसिफिक फ्लैश सेल है वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जो नया रूल आया है कि स्पेसिफिक जो फ्लैश सेल है उनको बैन कर देना चाहिए, वो भी मुझे काफी हद तक सही लगता है। काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स इनके खिलाफ वीडियो बना चुके हैं कि ये जो स्पेसिफिक फ्लैश सेल रहती है इसमें अल्टीमेटली जो नुकसान है वो हमेशा कस्टमर को ही रहता है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं आपको अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करिए ये जो रेडमी का है लेटेस्ट डिवाइस है, ज्यादातर रेडमी के अंदर जो होता है वही दिक्कत रहती है फ्लैश सेल वाली। तो अगर आपको ये वाला डिवाइस खरीदना है तो कम से कम 1 से 1.5 महीने तक फ्लैश सेल जो है वो चलती रहती है और जो कस्टमर है उस वेबसाइट से जो है 1 से 1.5 महीने तक जो है वो बंद के रह जाता है। और अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उस डिवाइस को लोकल मार्केट से खरीद लीजिए, तो वहां पे अगर इस ब्रांड का खासकर एमआई के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर आप एमआई के स्टोर पे जाते हैं और कुछ ऐसा आप फोन बाय करना चाहते हैं जिसमें ऑनलाइन में काफी ज्यादा शॉर्टेज है, तो वहां पे आपको इस स्मार्टफोन के साथ उनका कोई और प्रोडक्ट भी खरीदना पड़ेगा और उसमें जो कस्टमर को है वो हमेशा नुकसान में ही रहता है क्योंकि हमें प्रोडक्ट एक्चुअली में चाहिए भी नहीं। और दूसरा अगर आप ऑप्शन देखेंगे, जो लोकल वेंडर्स रहते हैं उनके पास अगर आप सेम डिवाइस लेने के लिए जाएंगे तो वहां भी कम से कम 1000 से 1500 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। सेम प्रोडक्ट जो आपको ऑनलाइन में 1000-1500 जो है उससे कम में मिल रहा है। तो यहाँ पे हर तरीके से जो है वो कस्टमर को नुकसान रहता है इन फ्लैश सेल में। तो मैं भी इस चीज को फेवर करता हूँ कि जो फ्लैश सेल ज्यादातर जो है वो रेडमी के अंदर ही रहती है, रेडमी और रियलमी के अंदर। तो यहाँ पे कस्टमर को काफी बड़ा नुकसान हमेशा रहता है। तो यहाँ पे ये चीज अब जो गवर्नमेंट ने है वो अब सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट, इस ड्राफ्ट के अंदर एक और बढ़िया चीज ऐड करी गई है जो कि कस्टमर को और ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर देती है कि अब अगर आप फ्लिपकार्ट या कोई भी ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर करते हैं और उसमें सेलर कुछ भी गड़बड़ करता है तो उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो ई कॉमर्स वेबसाइट की ही रहेगी। अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर का जो केस है, किसी भाई ने जो है एप्पल का iPhone 11 ऑर्डर करा था अमेजोन से और उनके साथ जो है वो फेक प्रोडक्ट उनके पास आया था। अमेजोन उनकी कुछ हेल्प नहीं कर पाया, एट दी एंड उनको कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ा। उसके बाद मैंने इस न्यूज़ को उतना ज़्यादा फॉलो अप नहीं करा। तो ये वाले जो केसेस हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं वैसे भी, लेकिन जो ये वाले केसेस हैं इससे बचने के लिए कस्टमर को जो है और ज़्यादा जो पावर है वो दी गई है कि उनका टाइम और पैसा वेस्ट के जो चांसेस हैं वो अब कम हो और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी जो बड़ी कॉमर्स वेबसाइट है वो बिल्कुल ले। नेक्स्ट पॉइंट इस ड्राफ्ट के अंदर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी फेवर करता है कस्टमर को। अगर आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अपार्ट फ्रॉम स्मार्टफोन्स कोई भी प्रोडक्ट सर्च करा है तो
आपको पहले सर्च रिजल्ट के अंदर ही फ्लिपकार्ट पे फ्लिपकार्ट एश्योर्ड वाले प्रोडक्ट्स और अमेजोन पे अमेजोन बेसिक्स वाले प्रोडक्ट्स जरूर देखने को मिलते हैं। तो इस रूल के अंदर अमेजोन या फिर ई कॉमर्स जैसी कोई भी ऐसी कंपनी कोई सेलर को लिस्ट नहीं कर सकता जिसके अंदर उनकी 10% की या फिर इससे ज्यादा की ऑनरशिप है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा कस्टमर को है, क्योंकि जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं उनको वो नहीं लिस्ट करते, उसके बाद जो अपने जिसमें उनको फायदा ज्यादा है उनको ही वो बेचते रहते हैं और यहाँ पे जो है मोनोपोली क्रिएट उनकी धीरे धीरे करके होने लग जाती है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा हमें ये है कि अब ऐसे प्रोडक्ट्स या फिर ऐसी कंपनी सेलर के रूप में लिस्ट नहीं हो सकती इन प्लेटफॉर्म्स पे जिनके अंदर इनकी खुद की 10 या 10% से ज्यादा ऑनरशिप हो। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है हमें फायदा जरूर देखने को मिलेगा। लास्ट पॉइंट इस ड्राफ्ट के अंदर मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे मैंने IT एक्ट, सोशल मीडिया एक्ट, जो आप सभी लोगों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ था कुछ टाइम पहले वीडियो बना के, तो उसी की तरह यहाँ पे भी हर ई कॉमर्स वेबसाइट को अपना ग्रीवियंस ऑफिसर, चीफ कंप्लाइंट ऑफिसर और साथ साथ में नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन अपना अपना तीनों को अपॉइंट करना पड़ेगा। और ये सारे के सारे 24/7 जो अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे कॉन्टैक्ट में रहेंगी। तो ये भी इनको ऐड ऑन करना पड़ा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे इस ड्राफ्ट के अंदर लगे वो सारे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो उसके लिए पहले से आप सभी लोगों को मैं सॉरी बोल देता हूँ। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट iPhone 11 और iPhone 12 प्राइस ड्रॉप का जो हम वेट कर रहे हैं वो हमें आने वाली सेल के अंदर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो कल कम से कम मैंने 7 से 8 आर्टिकल 1.5 से 2 घंटा बैठ के आराम से पढ़े हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी लोगों को मैंने अभी बताए। तो यहाँ मेरे को कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि आपको प्राइस ड्रॉप किसी प्रोडक्ट पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोडक्ट की एक्चुअल मार्केट वैल्यू है वो भी अब जब कम हो जाएगी तो अपने आप जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम जरूर होगा। लेकिन हाँ, जो छोटी मोटी सेल है जो आपको रेगुलर देखने को मिल जाती है, कभी भी आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाएं तो कोई ना कोई या तो सेल चल रही होगी या फिर शुरू होने वाली होगी। तो यहाँ पे जो कस्टमर को नुकसान होता है, एग्जांपल फिर से दे देता हूँ, iPhone 11 अभी लें 50,000 रुपीज का है, 2 या 4 दिन बाद कोई ना कोई सेल चल रही होगी और 3,000 रुपये सस्ता आपको सेम डिवाइस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कस्टमर को 3,000 रुपये का जो नुकसान है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, जो फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे या फिर जो रेडमी वगैरह की सेल चलती रहती है, जो फ्लैश सेल होती है, वो वहाँ पे अब शायद देखने को ना मिले। अब लेकिन हम कह तो रहे हैं कि इतने सारे जो रूल्स हैं वो अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन आपको पता है इंडिया के अंदर रूल किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं। हो सकता है अभी नई नई हाई को 2-4 महीने तक फॉलो करें या फिर वो भी ना करें, क्योंकि ऐसे रूल पहले भी आ रखे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और जो प्रोडक्ट्स महंगे होने वाली बात है, तो हर साल जो प्रोडक्ट है वो तो महंगे इन्फ्लेशन के कारण होते ही है, और कोविड तो वैसे भी चल रहा है। अब एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के पास ये होगा कि जो नेक्स्ट मंथ की सेल है वो आपको देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो यहाँ पे अभी कोई क्लियरिटी नहीं है और कम से कम 70 से 80% तक अभी तक तो कंफर्म है कि आपको सेल देखने को जरूर मिलेगी। और जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट से पूछा गया कि क्या आपको नए रूल्स कैसे लगे, तो उन्होंने अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जो है न्यूज़ में ये बात है कि उन्होंने ये माना है कि उनको जो अपना बिजनेस स्ट्रक्चर है या बिजनेस मॉडल है उसके अंदर अब कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे और उससे जो कस्टमर और जो सेलर है उनको थोड़ा बहुत जो इफेक्ट है वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो इतने जल्दी फॉलो करने वाले हैं। जब तक जो है गवर्नमेंट के ऊपर से प्रेशर नहीं आएगा तब तक ये सारे लोग इसको इतनी जल्दी फॉलो नहीं करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ट्विटर को भी देख लीजिए। नए रूल्स ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए जितने भी आए हैं वो मैंने आपको पॉइंट्स के थ्रू, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करे, ये आपको सुन के क्या लगता है कि ये जो नए रूल्स आए हैं वो कस्टमर्स के फायदे के लिए है या फिर नुकसान के लिए। अगर आपके पास कोई क्वेरी रह जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिए, वहाँ पे मैं जल्दी रिप्लाई करता हूँ, वरना आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।